देखिए, यूं तो शादी के बाद का पहला त्योहार हमेशा ही बहुत स्पेशल होता है, लेकिन जब पहली बार लड़की शादी के बाद वापस अपने मायके आती है और वहां पर कोई त्योहार मनाती है ना, यकीन मानिए उसका आनंद कुछ और ही होता है, वो फीलिंग कुछ और ही होती है। और कुछ ऐसा ही हो रहा है तेरी मेरी एक जिंदड़ी में, जहां माही शादी के बाद पहला त्योहार अपना मनाने आई है अपने मायके। तीये दा त्योहार आया तो लो जी माही आ गई अपने मायके। अब वो क्या है ना, शादी के बाद लड़की ये त्योहार अपने मायके में ही मनाती है, तो आ गई माही अपने घर वालों के बीच। तो आज माही तिया का त्योहार सेलिब्रेट कर रही है अपने परिवार के साथ। तिया का त्योहार सावन में आता है, जो एक शादीशुदा लड़की अपने परिवार में जाती है, अपने मायके जाती है एक दिन के लिए और बेटी बन के रहती है, और उसमें झूला झुलाते हैं, बहुत सारा खाना खाते हैं और अपने परिवार से मिलते हैं। ये माही को देखकर मम्मी जी और घर वाले ये बेहद खुश हुए, और देखिए इन सब ने मिलकर इस तीये दे त्योहार को किस तरीके से सेलिब्रेट किया। बहुत अच्छा लग रहा है, इतने टाइम के बाद मेरी माही आई है हमारे घर में फाइनली। बहुत ही बहुत खुशी हुई। थैंक यू, मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है। मैं फाइनली अपने घर आ गई और ऐसे ही अब आते रहना है हर तीज त्योहार। ये भंगड़ा भी किया, गिद्दा भी किया, और आज सजी धजी माही को तो देखिए, उसे तो अपने घर आकर इतनी खुशी हो रही है कि मानो जैसे उसे कोई चांद का टुकड़ा मिल गया हो। तो तिया के त्योहार में ऐसा कहते हैं कि ग्रीन पहनना चाहिए, वो मस्ट होता है, बहुत शुभ माना जाता है। तो माही ने भी कुछ ऐसे ग्रीन पहना है विद दिस शरारा, रेड शरारा, और मेरी डेफिनेटली फेवरेट जुत्तीज, दिस दुपट्टा, दिस ब्यूटीफुल दुपट्टा। एंड आप देख सकते हैं कि आज मैंने बहुत ही अलग लुक की है। मैंने पहली बार परांदा पहना है शो में। तो आज के दिन चूड़ियाँ, परांदा ज़रूर पाया जाता है, और मेरे हाथों में तो अभी नया नया चूड़ा है ही। नई नवेली दुल्हन टाइप्स वाली फील आती है इसको पहन के, तो वो तो डेफिनेटली है ही। और ये बहुत ही प्यारे झुमके हैं मेरे कान के, और मांग टीका है, और जो हेयर स्टाइल है एंड मेरा नेक पीस, बहुत ही प्यारा एलिगेंट लुक दिया गया है मुझे। आज के दिन थोड़ा सा हैवी लुक दिया जाता है क्योंकि आज नई नवेली दुल्हन का पहला त्यौहार है, इसलिए ससुराल वाले पूरा उसको तैयार व्यार करके भेजते हैं अपने मायके। लेकिन इस खुशी में कोई आई है जो सिर्फ दिखावा कर रही है, और वो कौन है? अरे भाई, वही भाई बहन चंदा और पप्पू, जो दिखावा कर रहे हैं कि वो सुधर गए हैं, लेकिन माँ ही जानती है कि ये दोनों कभी नहीं सुधर सकते। नाराज़गी तो ऑफ कोर्स थी माही को, क्योंकि उसकी अपनी बहन ने, जिससे वो इतना प्यार करती है, उसने गोली मार दी थी। तो डेफिनेटली वो बहुत नाराज़ थी अपनी बहन से, अपने परिवार वालों से, लेकिन वो सब कुछ भूल चुकी है क्योंकि त्यौहार है, तिया है, और ये पहला त्यौहार है, पहला तिया है माही का, और ये बहुत बड़ा त्यौहार होता है हम पंजाबियों में। लड़की अपने मायके आती है ससुराल को छोड़ के एंड सब कुछ। तो माही ने सोचा कि क्यों ना ये सब बातों पे मिट्टी पाई जाए और त्यौहार अच्छे से सेलिब्रेट किया जाए। लेकिन कई कई चीज़ें जो वो माही भूल नहीं सकती है, जैसे कि चंदा का जो भी साजिशें करना, चाले चलना, पप्पू जी की चाले चलना, वो कभी नहीं भूल सकती है कि उन्होंने जोगी के साथ, उसके पति के साथ क्या क्या किया है। तो मुझे नहीं लगता माही इतनी जल्दी फिसलने वाली है। अब खुशियों का माहौल है तो माही किसी भी दुख को याद नहीं करना चाहती है। ये परिवार के बीच आई है तो वो इस पल को जाने नहीं देना चाहती है।
अब इस खुशी में 4 चांद तब लगेगा जब जोगी भी आएगा, लेकिन जिसका आना फिलहाल तो थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है। मुंबई से कैमरामैन सादिक शहजादा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। सीरियल ये है चाहते में, लीजिए रुद्राक्ष और देविका की शादी टूट गई। नहीं, ज्यादा अफसोस मनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इतना अफसोस तो खुद रुद्राक्ष को ही नहीं हो रहा था। इन्होंने तो वैसे ही शादी नहीं करनी थी देविका से, ऐसे ही सियापा पा रखा था। वेल थैंकफुली एंड आई एम श्योर दिल ही दिल में काफी खुश हैं ये कि आखिरकार ये शादी नहीं होने जा रही। ना, अब ये शादी नहीं हो सकती। सबकी तरफ से मैं आपसे माफी मांगती हूँ आंटी, प्लीज। आंटी अब श्योर कोई कंफ्यूजन है, आंटी प्लीज ये रिश्ता मत तोड़िए आंटी। रुद्र और देविका, वो दो नाम जो एक होने वाले थे, उनका रिश्ता जुड़ने से पहले ही टूट चुका है। मुझे विश्वास नहीं होता, वहाँ किसी रिश्ते की कोई गुंजाइश नहीं है। इतना बड़ा और झूठा इल्जाम सहने के बाद अब तो मैं यहाँ नहीं रहूँगा। चलिए माँ। दरअसल पूरा माजरा क्या है हम आपको बताते हैं। देविका के चाचा जी ने रुद्र पर चोरी का इल्जाम लगाया है। वो तोहफे जो वो देविका के लिए लाया था वो चोरी के हैं। ये बात मेहंदी के फंक्शन में उन्होंने सबके सामने कह दी है, जिसने रुद्र के ज़मीर को तोड़ कर रख दिया है। मैनेजर है आपका बेटा, कोई बिजनेसमैन नहीं है। हजारों कमाना नसीब में नहीं और लाखों के गिफ्ट दे रहा है। पूछा आपने उससे कैसे की उसने हमारी बराबरी? जितने पैसे आपने अब तक अपनी पूरी जिंदगी में देखे नहीं होंगे ना, उतने पैसे मेरा बेटा कमाकर खर्च कर चुका है, समझे आप? मुश्किल से मैंने पैसे जोड़ के वो गिफ्ट्स लेके आया था सारी फैमिली के लिए, पर बहुत बड़ा ड्रामा हो गया घर पे अरमान के। और अरमान के जो चाचा जी हैं उन्होंने गिफ्ट्स लेने से मना कर दिया, क्योंकि उनको कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि मैंने कुछ बहुत बड़ा प्लान किया है उनके ख़िलाफ़ और उनके बिज़नेस में कुछ लॉस हुआ है मेरी वजह से इनडायरेक्टली। अब वो कैसे हुआ है वो आगे उस स्टोरी में पता चलेगा, बट वो मुझे एक्यूज़ कर रहे हैं और इसी वजह से वो ये कह रहे थे कि आपने जो गिफ्ट्स लेके आए वो हमारे ही पैसे से लेके आए, हमें ही चूना लगा के आपने हमारे पैसे से गिफ्ट्स लेके आए। तो वो इसीलिए वो इतना वहाँ पे ड्रामा कर रहे हैं। बट रुद्राक्ष जैसा है वो आके उस कन्फ्रंट करता है और मना कर देता है कि ऐसा कुछ है नहीं, मैं ऐसा कभी करूँगा नहीं। और फिर वही दोनों फैमिलीज़ में झगड़ा शुरू हो गया। प्रीशा भी यहाँ पर चुपचाप ये सारा तमाशा देख रही थी। उसको तकलीफ थी तो बस देविका के आंसुओं की। वैसे कहीं ना कहीं रुद्र यही चाहता था कि ये रिश्ता किसी ना किसी तरीके से टूट जाए। क्यों रुद्र, ठीक कहा ना हमने? हाँ, क्योंकि मैं ये चाहता था कि प्रीशा ही ये शादी मैं ना रोकूं और प्रीशा रोके ये शादी, या इनडायरेक्टली ये शादी किसी ना किसी तरीके से रुक जाए, ये रुद्राक्ष चाहता था और डेफिनेटली वही हुआ। लेकिन ये इस तरह नहीं होना चाहिए था, क्योंकि रुद्राक्ष पे एक बहुत बड़ा एलिगेशन लगा है जो उसे अच्छा नहीं लगा। ऑब्वियसली वो बहुत इंसल्टेड फील कर रहा है, जबकि वो बहुत ही ऑनेस्ट और अच्छा इंसान है, वो ऐसा कभी करेगा नहीं। तो ये भी है कि और उसे अब ये भी लगेगा कि ये प्रीशा नहीं किया है और शायद प्रीशा उसके खिलाफ़ ये बिज़नेस का जो भी घोटाला हुआ है प्रीशा ने दिखाया है चाचा जी को, शायद ऐसा हो। इसकी वजह से वो और बुरा लगेगा उसे कि प्रीशा इतना गिर सकती है क्या। तो देखते हैं क्या होता है। रुत, आप अपने ऊपर लगे इल्जामों से खुश नहीं हैं, वो तो हम भी समझ रहे हैं, लेकिन इस बात की खुशी है कि आपका ये दिखावा का रिश्ता अब टूट चुका है और हम उम्मीद करते हैं कि आपके दिल में अभी भी प्रीशा के लिए जो प्यार है वो आप उससे जल्द जाहिर करें। कैमरामैन सुजीत मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। भाई हमारी
नंदिनी ने कह दिया है ये गलियां, ये चौबारा, यहाँ आऊंगी ना दोबारा। जी हाँ, क्योंकि उन्होंने अपना ससुराल छोड़ दिया है। आपकी नजरों में वो क्या है ना कि वो तमाम एलिगेशंस, आरोप और लांछन जो उन पर लगाया जा रहा है, उनसे वो हो गई है त्रस्त और कह दिया कि बस अब मैं अपनी जिंदगी, अपनी प्रॉब्लम्स खुद ही डील कर लूंगी। नमस्ते। हमेशा दूसरों की मदद के लिए एक पैर पर खड़े होने वाली नंदिनी की आज जरा हालत तो देखिए क्या हो गई है। पति और ससुराल वालों ने शक किया तो नंदिनी को घर छोड़ने का फैसला लेना पड़ा। जी हाँ, अपना ससुराल छोड़कर वो निकल चुकी है। हालांकि दर्श को पता चल गया है कि नंदिनी बेकसूर है, लेकिन भाई दर्श अब उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। नंदिनी ने सोच लिया है कि वो अब अकेले ही हर मुसीबत का सामना करेगी। नंदिनी के लिए पहले उसे गोल्ड डिगर बोला और सबने इतना इल्ज़ाम, स्पेशली दर्श ने इतने वो इल्ज़ाम लगाए और ये सब, तो शी वॉज हार्ट ब्रोकन। तो उस टाइम पे तो चलो ठीक है, सब कुछ करके माफ़ कर दिया, लेकिन अब तो बेवफा और पता नहीं क्या क्या नहीं बोला है। और इस बार तो मेरी सास, मदर इन लॉ, जिसको अपनी मतलब नंदिनी अपनी माँ जैसा मानती है, उन्होंने भी विश्वास नहीं किया। विश्वास करने की तो दूर की बात है, मतलब पूछा भी नहीं कि क्या है, क्यों है। एंड एवरीबडी स्टार्टेड मतलब अपने एलिगेशंस पुट करने लग गए कि ऐसा किया वैसा किया। तो अब तो नंदिनी नहीं, अब भाई नंदिनी की सेल्फ रिस्पेक्ट पे आ गई है। अब वो फाइनली लगा चली गई है घर छोड़कर। इस गड्ढे में नंदिनी गिरी है तो आप सबको ये सीन देखकर याद आया होगा कि शादी से पहले भी जब वो कुछ ऐसे ही गड्ढे में गिरी थी, उस वक्त दर्श ने उसकी मदद की थी। लेकिन आज वो किसी से भी गुहार नहीं लगाएगी, वो खुद ही इस गड्ढे से बाहर आएगी। और अब जैसा कि हमने आपसे कहा था कि सीरियल में हुई है नई एंट्री, अदिति राठौर, जो डॉक्टर चार्मी के किरदार में नजर आएंगी। सब बता दूं आपको, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे, बहुत खुशी हो रही है फिर से सेट पे आके। मुझे सेट पे आके इतने टाइम के बाद, फर्स्ट डे तो मेरा थोड़ा मुश्किल रहा, फिर बाद में अब मुझे अच्छा लग रहा है कि मैं फिर से वॉक कर रही हूँ। अब नंदिनी ने दर्श की आंखों की रोशनी वापस लाने के लिए जो जो किया है वो सब सफल होगा। इधर दर्श की आंखें आएंगी तो उधर नंदिनी यहाँ से गायब हो जाएगी, यानी कि कहानी पूरी तरह से अब बदल जाएगी। नंदिनी के लिए अब कुछ भी हो जाएगा तो वो नहीं मानेगी, क्योंकि अब वो हग और बातों से कुछ काम चलने नहीं वाला है। मतलब अब वो इतनी ट्रॉमेटाइज्ड है, इतना कुछ हो गया है, घर छोड़ के आ गई, अब पता भी नहीं कहाँ जाएगी। इसका तो वही घर सब कुछ था ना, दर्श, फैमिली सब गया, तो बस फिर वो गई गड्ढे में और ये देखो क्या हाल हो गया है। तो अभी देखते हैं आगे क्या क्या होगा। सोचिए कि दर्श की जब आंखें आएंगी तो उसके सामने नंदिनी बनकर कौन आएगी, ये तो हम अभी नहीं बताएंगे, आप सीरियल देखिए और खुद ही बूझिए। मुंबई से मेघा थदानी के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। देखिए, अब बात करते हैं उनकी जिनकी कहानी कल मैंने थोड़ी सी बदल दी थी। I mean, अनोखी और शौर्य की। इनकी शादी हो गई सीरियल में और शादी के बाद वो पहला कदम इन द हाउस, यानी कि वक्त है गृह प्रवेश का।
इंस्टीट्यूट में शौर्य और अनोखी की शादी तो आप सबने देख ली। शादी के बाद अनोखी से सबसे बड़ा सवाल ये पूछा गया कि भाई बताइए अनोखी, अब तुम कौन से घर में रहना चाहती हो। अब अनोखी एक संस्कारी लड़की है, वो जानती है परिवार की अहमियत और परिवार के साथ रहने का मतलब। हाँ, घर वालों से ताने तो मिलना ही है, बिकॉज क्या है ना कि अगर कोई इंसान एक डिफरेंट सोच का अगर आ जाता है और आज की जनरेशन की लड़की जो खुद की डिसीजन ले सकती है, जो सही का साथ देती है, ये नहीं कि जो घर के लिए सही हो, तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं। मतलब घर के लिए इवेंचुअली लोग को समझना चाहिए कि अगर आज की ज़माने की लड़की है जैसे अनोखी है, वो एक डायलॉग भी है इनका कि जब वो कहते हैं कि लक्ष्मी के साथ साथ सरस्वती भी आ गई है। तो जब लोग ये समझ जाएंगे ना, तो आई थिंक ज़िंदगी में जितनी भी अनोखियाँ हैं उनकी भी ज़िंदगी अच्छी हो जाएगी और परिवार की भी हो जाएगी। Rebel any which ways has to go through a lot of things, I guess. तो ताने तो छोटी सी बात है। तभी तो उसने वही घर चुना जिसमें शौर्य रहता है, जहाँ पर वो पला बड़ा है। अब उस घर में आस्था मैम तो नहीं रहती हैं, लेकिन शौर्य और अनोखी जानते हैं अपने दोनों रिश्तों को कैसे निभाना है। माँ और बड़ी माँ को उन्होंने वही अहमियत दी है। शादी के बाद सबसे पहला आशीर्वाद आपने एक मान ने दिया, तो इस वाली रस्म की शुरुआत आप कीजिए ना प्लीज, तो हमें दोनों माँ की ब्लेसिंग्स मिल जाए। प्लीज अगर आप गृह प्रवेश की रस्म पूरी करेंगी तो मैं अच्छा लगेगा। मेरी एक शर्त है, ये दहलीज लंघने के बाद तुम मुझे आस्था मैम नहीं माँ कह के पुकारो। बड़ी माँ ने नई नवेली जोड़ी की आरती उतारी और उसके बाद हुआ गृह प्रवेश। अब इस गृह प्रवेश में शगुन की पूरी सी नजर गड़ी हुई है, क्योंकि वो तो मौका देख रही है कि कब अब शगुन करे। उसने तो पहले ही कह दिया था कि शादी भले तुम्हारी शौर्य से हो रही हो अनोखी, तुम जिस घर में आओगी ना उस घर में मैं तुम्हारा जीना दुश्वार कर दूंगी। अनोखी को इतना लाइटली लेंगे नहीं एंड उसके साथ काफ़ी चीज़ें करने की कोशिश करेंगे, इवन इफ शादी हो गई हो तो ट्विस्ट एंड टर्न्स तो आते ही रहेंगे। कैसे अब अनोखी डील करते हैं, शौर्य उसे कैसे सपोर्ट करता है, या फिर उनके बीच में दरार कैसे आते हैं, या फिर हर्डल्स आने के बावजूद भी कैसे टैकल करते हैं उसको, उसी को लेके लाइक स्टोरी होगी। अब भाई शगुन आ जाओ, तुम भी आ जाओ, क्योंकि बाकी सीरियल्स में भी तो यही हो रहा है। शादी के बाद वैम बहुओं को बेहाल कर देती हैं, लेकिन फिर बहुएं भी जानती हैं कि दूध में से मक्खी कैसे निकाली जाती है। मुंबई से नेहा सावंत के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। अब बात करते हैं शौर्य और अनोखी की और उनकी शादी की, जो सीरियल में हुई है। और सीरियल की शादी के बाद अपना पहला व्लॉग उन्होंने शेयर किया SBS ओरिजिनल्स के साथ। Hi guys, this is Karanveer here. तो बेटा करके दिखानी है, और किसकी नहीं ना तो तुम करोगी ना। नहीं। Hi guys, this is Karanveer here and you're catching me on this awesome screen where I am recording from my phone। और आज के दिन बहुत स्पेशल है, मैं स्पेशल अकेले नहीं हो सकता, उसके लिए हमें चाहिए अनोखी देवत्मा एंड अनोखी हमारे पास आने वाली, इनफैक्ट आ चुकी है, हमारे यहाँ वॉक कर रही हैं। उनका कैट वॉक चल रहा है, बहुत इंटरेस्टिंग है। वो कैट सूट में भी है, तो आप उनको देखेंगे एक डिफरेंट अवतार में। क्रिस्टोफर नोलन के साथ उन्होंने फिल्म साइन कर दी है एंड यस थैंक यू। देखो मेरा कैमरे का स्पीकर भी बात कर रहा है मुझसे, बोल रहा है ओ माय गॉड अभी आने वाली है अनोखी, आओ ना। Can you join me? I know तुम क्रिस्टोफर नोलन की फिल्म कर रही हो, Making a vlog? हाँ, I'm making a vlog. And अरे तुम जा क्यों रही हो? नहीं, I won't. अरे vlog में तब तक नहीं आऊंगी। क्यों नहीं आओगी? अरे मुझे मालूम है, मैं उतना तुम्हें फीस नहीं दे सकता। करने पड़ेंगे।
विशेष पूरी करनी पड़ेगी तुम्हारी, क्यों? ऐसे ही, वरना मैं अरे मेरी विषय मैं नहीं पूरी करना चाहता। अरे अच्छा ओके लिसन, मैं तुम्हारी विशेष पूरी कर देता हूँ। क्या करना पड़ता है यार विशेष पूरी करने के लिए। ओह माय गॉड। ओके मैं तुम्हारी पूरी करता हूँ, तब तक तो इधर रहो तुम। हाँ ओके, पहली विश क्या है तुम्हारी? देखो मेरा स्पीकर भी बात कर रहा है वापस मुझसे। डांस करके दिखाओ, मैं पकड़ती हूँ। डांस करके दिखाओ? हाँ, मेरे गाने पे 1 2 3 तुम गाना गाओ, मैं डांस करता हूँ। बोले चूड़िया बोले कंगना हो गई तेरे साथ। Second wish. Okay, second wish क्या? Dedicate a nice song for me. आज एक्टिंग से सिंगिंग में बन गया सिंगर। हाँ, मैं आपके लिए गाना डेडिकेट करना चाहता हूँ। तुम तो ठहरे परदेसी, साथ क्या निभाओगे। अरे पहली दफा और नहीं पता क्या है गाना। Okay, so third one is कुछ नहीं है। That is my wish, कोई wish ही नहीं है। उठक बैठक करके दिखाओ। उठक बैठक ठीक है। मैं ना ये ना प्रैंक जो होता रहता है ना मेरे साथ, उसका बदला लिया जाता है। उठक बैठक करके दिखानी है, और किसकी नहीं ना तो तुम करोगी ना। नहीं। अच्छा मुझे करनी है। थ्री विशेस पूरी हो गई हैं, ठीक है। व्लॉग में भी मैं आ चुकी हूँ। लवली, थैंक यू सो मच। आपकी विशेस मैंने पूरी की। मेरी कोई विश के बारे में किसी को कदर नहीं है। ओके, मैं आपको बात अरे अनोखी, आई मीन कैटवुमन चली गई यार। सॉरी गाइस, व्लॉग यहीं तक का था। सिर्फ विशेस पूरी होती है इस व्लॉग में। अगले व्लॉग में मेरी विशेस होपफुली पूरी होंगी। Alright, hi guys, this is Karanveer here. देखिए, अगर आप भी गेमिंग का शौक रखते हैं तो आपके लिए एक गुड न्यूज़ है। गूगल लाया है अपनी नई गेम जिसका नाम है गूगल फ्यूड। तो आखिरकार ये गेम कैसी है, क्योंकि हाल ही में लॉन्च हुई है, यही जानने के लिए हमने खेली ये गेम भाई हमारे जो संदीप पंड्या हैं और उनका स्टोर नहीं है, यानी कि पंड्या स्टोर्स के रावी और शिवा के साथ। जो गूगल पे ज्यादा सर्च होता है। Dead? No, that's not my answer. Is my... It is now, it is. Dead? No, I want it. Is it right? Yes. Oh no! क्या आपके टूथपेस्ट में नमक है? हाँ भाई हाँ। क्या चीन की राजधानी जापान है? हाँ भाई हाँ। क्या कटप्पा ने भल्लाल देव को मारा था? हाँ भाई हाँ। देखा, सारे के सारे सवाल गलत होकर भी बिल्कुल सही हैं। अब ऐसा इसलिए क्योंकि जब से हमने गूगल फ्यूड खेलना शुरू किया है, मजा आ गया और इसी मजेदार गेम को हम लेकर पहुंचे शिवा और रावी के पास। इस गेम में होता ये है कि गूगल आपको आधा सवाल पूछता है और आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति यानी कि फिल इन द ब्लैंक्स करना होता है। अब इस सवाल का जवाब गलत हो या सही, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क इस बात से पड़ेगा कि क्या आपका दिया हुआ जवाब गूगल के सबसे ज्यादा सर्च किए क्वेश्चंस में से एक है या फिर नहीं।
मिसाल के तौर पर तो अब बेसिकली देख यहाँ पे उन्होंने हमको एक फ्रेज दिया है, डू फिश एवर डैश। अब उस डैश में लोग गूगल पे क्या क्या सर्च कर सकते हैं वो हमें गेस करना है, और जितना अच्छा गेस होगा, जितना इस लिस्ट में ऊपर ऑप्शन तू चूज करेगा, उतने तेरे को ज्यादा पॉइंट्स मिलेंगे। एंड एंड में जिसके हम दोनों में से ज्यादा पॉइंट्स होंगे वो होगा इस फ्यूड का विनर। सो तेरी बारी पहले। अब समझे आप? तो रावी और शिवा, लेट्स स्टार्ट। आइसक्रीम और केक। जो गूगल पे ज्यादा सर्च होता है। केक। आई से आइसक्रीम। फर्स्ट इज गम, हाँ, कॉफी, हाँ, cigars, and alcohol. चॉकलेट गम? Yeah, I've मैंने never कभी नहीं सुना tried. चॉकलेट, no. I've never even heard. No. My mom is my life. Idol. Correct. ये भी Lifeline. My mom is my mom. Inspiration. ब्रेन, खाली ब्रेन है, उसके आगे लोग क्या सर्च? ट्यूमर। That's Alice for you. Shut up. Brain. Tumor. Is she wrong? Brain functions. Brain games. Dead? No, that's not my answer. Is my... It is now, it is. Dead? No, I want it. Is it right? Yes. Oh no! Is Taylor Swift Swift? Is Taylor Swift a Taylor? You're wasting it. Is Taylor Swift a Swift You Taylor? wasted all. You wasted all of, he wasted all of them. हाँ, इसमें से कोई एक तो होगा। लोग इतने पागल तो No. नहीं कि एक तो कुछ होगा। I like her. Okay, चलो। Rich. Oh, this could be. क्या है? Thank you so much. Is Taylor Swift a singer? ऐसा लोगों ने ऐसा हो सर्च किया सकता है, होगा। Is Taylor Swift an actor? A singer, A lyricist? a Taylor. What else? सबसे ज्यादा अगर कोई सेलिब्रिटी के बारे में सर्च करता है तो वो क्या सर्च करता होगा? उसका रिलेशन Single. Single is on the third. First क्या हो सकता है? Married? She is Committed? almost never single. Married? Oh my god, it was so normal. Yeah, it was very normal. I'm too abnormal. Sugar. Powdered. I say sugar. Is duct tape safe for Kids. Kids or children? Kids. kids or children? What? Same thing, no? No, different. Word अलग है ना? बोल, चल. Children. And my second guess is kids. No, when Okay, did you चलो. say kids? Duct tape's safe for Kids. sticking. Is duct tape safe for keeping the poopy in? भाई जिसने भी सर्च किया है ना, कॉन्स्टिपेशन की औलाद, कौन सर्च करता है भाई ये? Is duct tape safe for Wires? Wires. हाँ चलो, that's fine to hold the wires. Yeah. Walls. भाई बॉब द बिल्डर की औलाद, ये जो तुमने सर्च किया है ना, इस डक्ट टेप सेफ फॉर वॉल्स। वॉल्स के लिए कहा सीमेंट क्यों होता है फिर मार्केट में भाई? वॉल्स के लिए सेफ। कीप द पूपी इन वाले भाई, डीएम मी ऑन इंस्टाग्राम। Stand on this and dance. ऑन व्हाट? दिस? Yes. Dare completed. Okay, that was a good one.
गेम बहुत अच्छी लगी, Had fun. और मुझे आज पता चला कि गूगल पे इतने वियर्ड सर्चेस होते हैं भाई बहुत। ये पूपी वाला तो मेरे जहन में छप गया है। मिस्टर पूपी प्लीज डीएम मी। मुंबई से मेघा थदानी के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। ओके बाय। देखिए, बेटी को लक्ष्मी जी का रूप कहा जाता है और ऐसे में जब घर में लक्ष्मी का आवाहन होता है ना, तो यकीन मानिए उसके बाद सुख समृद्धि जो है आपके जीवन में आ जाती है। ऑफ कोर्स ज्यादातर लोग ये सब कहते तो है, मानते नहीं है। वेल, स्टार भारत पर जल्द ही आ रहा है एक नया शो जिसका नाम है लक्ष्मी घर आई। अब सीरियल आए उससे पहले आइए आपको लिए चलते हैं सीरियल के शूट पर, फोटो शूट पर। जब बेटी घर आती है तो हम कहते हैं कि लक्ष्मी घर आई, और जब बहू भी घर आती है तब भी कहते हैं कि लक्ष्मी घर आई। तो इसका मतलब ये है कि लड़कियों को हमारे यहाँ लक्ष्मी का दर्जा दिया जाता है। शायद यही वजह है कि स्टार भारत ने अपने आने वाले इस नए शो का नाम रखा है लक्ष्मी घर आई, जिसके प्रमोशन के लिए भाई फोटो शूट तो होना ही चाहिए ना। मेरे कैरेक्टर का नाम है मैथिली तिवारी और आई थिंक वो ऐसी लड़की है जो डरती है बट फिर भी मतलब बाद में इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम फॉर हर टू गेन करेज, बट देन शी इज़ ऑल्सो अ कॉन्फिडेंट गर्ल। वो कभी भी किसी भी चीज़ को मेंड करने को देखती है, मतलब कभी भी कोई भी रिलेशनशिप या चीज़ें ऑब्जेक्ट्स वो ब्रेक नहीं करेगी। सिमरन को माइक इसलिए दिया था, 2 महीने हो गए, मुझे याद नहीं है क्या क्या बोलना था। तो कैरेक्टर का नाम है राघव। राघव एक बहुत सिंपल सी फैमिली से आता है। बचपन अच्छा नहीं गुजरा क्योंकि माँ बाप अच्छी फैमिली, बहुत वेल टू डू फैमिली नहीं है, तो काफ़ी सपने पूरे नहीं हो पाए हैं। एंड काइंड ऑफ पूरी घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी राघव के ऊपर ही है। एंड अपने माँ बाप से, मॉम डैड से वो बहुत प्यार करता है। सो अब लाइफ में वो अपने एक PCS ऑफिसर बनने के वो एग्ज़ाम्स दे रहा है एंड बार बार ट्राई करने के बावजूद भी वो चीज़ें हो नहीं पा रही हैं जो वो चाह रहा था, बचपन से जो चीज़ें चाह रहा था, बट वो हो नहीं पा रही हैं। देन क्या मुसीबतें आती हैं एंड कैसे मैथिली के आने से, मैथिली के मिलने के बाद उसको समझ आता है कि उसको अपनी लाइफ में कितना कुछ चेंज करना है। एंड जब दोनों साथ में आते हैं काफ़ी चीज़ें सॉल्व भी होती हैं एंड देन ही माइट गेट टू नो कि क्या ऑलरेडी चीज़ें गलत चल रही थी जो उसको आज तक पता नहीं चल रहा था। मैथिली और राघव पति पत्नी है। राघव एक मिडिल क्लास का लड़का है जो नौकरी की तलाश में है। परिवार में लोग ज्यादा हैं और आमदनी का कोई जरिया नहीं है। बेचारा अपनी जिंदगी से कुछ ज्यादा खुश नहीं है। तभी उसकी जिंदगी में लक्ष्मी आती है। लक्ष्मी के आने के बाद सब कुछ बदल जाता है। फिर क्या, इस सीरियल की कहानी कुछ ऐसी ही है। यार फर्स्ट ऑफ ऑल यार द शो इज अबाउट ऑन डाउरी एंड इंडिया में अब पहले भी चलती थी एंड अभी भी काफ़ी जगह ये चीज़ें चल रही हैं एंड बिलीफ है लोगों का, बट मेरे हिसाब से तो टोटली रॉन्ग है। आप कोई लड़की किसी के घर जा रही है तो आपको उसको कुछ देना है, पैसा देना है। मेरे सिस्टम में तो नहीं है, ना ही मेरी फैमिली के सिस्टम में ऐसा है। हाँ, आप अगर एज गिफ्ट प्यार से अपनी बेटी को या अपने होने वाले दामाद को जो भी देना चाहे, दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग, बट देना ही देना है, इट शुडंट बी देयर। वो आपके मे बी लव मैरिज भी हो रही होगी, अरेंज मैरिज भी हो रही होगी, वो चीज़ें ख़राब होती हैं। तो आई डोंट थिंक से आपको दो जो लोग पूरी ज़िंदगी साथ में बिताने वाले हैं उनको बीच में उनके पैसा डाल दो या फिर ज्वेलरी डाल दो,
नॉट एट ऑल, नॉट माई कप ऑफ टी। अब लक्ष्मी को पति जहां प्यार करता है तो वहीं सासू माँ खूब ताने देती है, यानी कि तैयार हो जाइए एक और सास बहू ड्रामा देखने के लिए। मुंबई से मेघा थदानी के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।